हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आज हम लोगों को अपने पार्ट 4 के अंदर क्या शुरू करना है। आप लोग को दिख रहा होगा कि सर आज आप हमें बताएंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्यारे बच्चों ये हिस्ट्री बता दी होगी कि क्या होती है नेशनल इनकम की हिस्ट्री, उसको जाकर देख सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट करूँगा मेथड्स फॉर द कॉम्पिटिशन्स ऑफ नेशनल इनकम। सर आपने बताया था कि अब नेशनल इनकम को निकालने का काम CSO करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वो हम लोग की कैसे निकालती है नेशनल इनकम। बेटा वो 3 मेथड से निकालती है। फर्स्ट कौन सा, वैल्यू एडिशन, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बट आज मैं आपको बहुत ईजीएस्ट तरीके से बताऊंगा इनकम मेथड। पहले हम बात करेंगे इनकम मेथड में, उसके बाद बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, उसके बाद बात करेंगे वैल्यू एडिशन की। तो आज किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। आइए बेटा, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले छोटी सी स्टोरी समझा के आपका माइंड को मैं शार्प करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टोरी का एक हेडिंग क्या बनती है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ NNPFC ऑफ NNPFC मीन्स नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, बाय इनकम मेथड। चलिए बेटा, ये आप मान सकते हैं कि ये प्यारे से भाई जो हैं ये मैं हूँ। मेरा नाम क्या है, मिस्टर आतिफ। और मैं जो इनकम कमा रहा हूँ बेटा वो किसी 3 जगह से कमा रहा हूँ। जो पहली जगह है प्यारे बच्चों, वो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहा हूँ। ये लो लिख दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट इनकम। कहीं पैसा लगा रखा है, वहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है। दूसरा जो प्यारे बच्चों मैं पैसा कमा रहा हूँ बेटा, वो पैसा मैं कमा रहा हूँ कि कहीं पे मैं जॉब करता हूँ किसी कंपनी के अंदर, वहाँ से मेरे पास सैलरी पैसा आ रहा है। और थर्ड में एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अपना खुद से भी कुछ अलग मैं काम करता हूँ, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास वहाँ से पैसा आ रहा है। तो मैं बेसिकली किसी 3 जगहों से पैसा कमा रहा हूँ। गॉट इट। चलिए पहला कौन सा, इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करता हूँ ये देख लेते हैं एक बार। बेटा मैंने क्या करा, मैंने एक लैंड था, उस लैंड को मैंने मतलब खरीद के किराए पे दे दिया। तो वहाँ से मेरे पास क्या चीज़ आएगी सर, वहाँ से आपके पास आएगा रेंट। क्या आएगा बेटा मेरे पास, रेंट। उसके बाद मैंने क्या करा, कहीं पे पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दिया, तो वहाँ से मेरे पास कौन सा आएगा सर, वहाँ से आपके पास पैसा आएगा इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और तीसरा बेटा मेरे पास जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, क्या सर आप ये मान सकते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने कोई बिजनेस शुरू करा। मैं बिजनेस क्यों करता हूँ सर, प्रॉफिट के लिए। और एक वर्ड और है, फोर्थ आपका रॉयल्टी। अच्छा ये रॉयल्टी क्या होता है समझ लीजिए बेटा। अगर आप किसी रॉयल चीज़ को लेते हैं, एज एग्जाम्पल आपने मूवी देखी होगी, जब बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ताजमहल पे शूटिंग रहती है। ओके, अब वो ताजमहल को क्या उन्होंने रेंट पे लिया, नहीं बेटा, वो एक रॉयल्टी पे लिया उन लोगों ने। ऐसे ही मार्केट के अंदर आपने अपनी एक बुक लिखकर पब्लिश कर दी, अब उस बुक पर आपके पास क्या आता रहेगा, रेंट। नहीं सर, वो एक रॉयल चीज़ है, वो मेरी लिखी हुई किताब है, तो बेटा उस पर आएगी आपकी रॉयल्टी। ओके तो मैं इन्वेस्टमेंट कहीं पे 4 जगह करके पैसा कमाता हूँ। पहला कौन सा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। चलिए अब ये जॉब जहाँ मैं कर रहा हूँ बच्चा, वहाँ से मेरे पास कुछ 2 तरीके की चीज़ें आती होंगी बेटा। पहला तो वहाँ से मुझे मिलता होगा सैलरी, या यू कैन से वेजेस। बेटा वहाँ से क्या मिलता होगा मुझे, सैलरी या फिर वेजेस मुझे मिलती होगी। और दूसरी चीज़ बेटा, वहाँ मुझे सैलरी वेजेस के अलावा भी कुछ मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इन काइंड। क्या बोलते हैं, इन काइंड। सर इन काइंड क्या होता है, सैलरी वेजेस के अलावा मिलने वाली चीज़ें। जैसे कि मैं एक स्कूल में जॉब करता हूँ, तो वहाँ मुझे स्कूल मतलब प्रिंसिपल ने और डायरेक्टर ने मुझे एक वैन प्रोवाइड कर रखी है, जो मुझे अपने घर से लेके जाती है, मुझे अपने घर पे छोड़ती है। मुझे एक पर्सनल पीसी दे रखा है कि अपना इस पर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो कहने की बात क्या है कि भाई जॉब मैं करता हूँ, तो वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, और सैलरी के अलावा जो चीज़ें मिलती हैं उसे बोलते हैं इन काइंड। और बेसिकली इसको प्रॉपर नेम के अंदर अगर मैं बोलूँ तो बच्चे इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा एक वर्ड ध्यान दें, यहाँ वर्ड लिखा है मैंने एम्प्लॉयर,
लेकिन क्वेश्चन के अंदर बहुत जगह आप लोगों को बच्चा मिल सकता है एम्प्लॉय। क्या मिल सकता है? एम्प्लॉय। क्या एम्प्लॉय कभी एम्प्लॉयर को कुछ देता है, सैलरी देता है, इन काइंड देता है? नो सर। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए एम्प्लॉयर, कि हमें जो एम्प्लॉयर के द्वारा चीज़ें मिलती हैं सैलरी के अलावा। बात समझ गए? तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें प्यारे बच्चों आ चुकी हैं। अब एज एग्जाम्पल मैं कि काम कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास जो पैसा आएगा उसको मैं सिंपली क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा मिक्स्ड इनकम। बेटा क्या बोलूँगा मैं उसको? मैं उसको बोलूँगा मिक्स्ड इनकम, जो मेरे पास आएगा जहाँ से मैं खुद से काम करके पैसा कमा रहा हूँ। अब मेरी बात यहाँ दिमाग से सुनिएगा, ये जो आपने लिखा है इन्वेस्टमेंट इनकम, बेटा अगर मैं इसको इकोनॉमिक्स में बोलना चाहूँ तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं इसे बोलूँगा ऑपरेटिंग सरप्लस। बेटा क्या बोलूँगा मैं इसे? ऑपरेटिंग सरप्लस। और मेरे पास अगर ये कुछ पैसा आ रहा है जॉब करके, सैलरी और उसके अलावा मिलने वाले, तो बेटा मैं उसको इकोनॉमिक्स के अंदर बोलूँगा COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोल दूँगा मैं उसको? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम से मेरे पास बेटा क्या क्रिएट हो रहा है? ऑपरेटिंग सरप्लस। और जॉब जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और अगर मैं खुद का काम कर रहा हूँ तो वहाँ की जो इनकम मेरे पास आ रही है प्यारे बच्चों, उसको मैं क्या बोलूँगा? मिक्स्ड इनकम। बेटा बात समझ गए? चलिए, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ दूँ, बेटा क्या कर दूँ? अगर मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ दूँ तो बताइए मेरे पास क्या चीज़ निकल के आ जाएगी? सर आपके पास निकल के आ जाएगी NDPFC। बेटा क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास? NDPFC। और NDPFC क्या होता है मैंने बताया था आप लोग को? डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि मैंने पूरी कहानी में ये कुछ भी नहीं कहा कि आप इंडिया के बाहर पैसा कमा रहे हैं, आप इंडिया के अंदर ही पैसा कमा रहे हैं। और इंडिया के अंदर के पैसे को मैं क्या बोलता हूँ? डोमेस्टिक इनकम, जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है? NDPFC। अब इन तीनों को निकाल के आपका क्या आ जाएगा बेटा? NDPFC। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा होगा? क्वेश्चन ने आपसे पूछा होगा भैया बताइए इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं NNPFC। तो क्या लिख देंगे आप लोग? NNPFC इज इक्वल टू के अंदर जो इसका भाई निकल के आया NDPFC। बनाइए फॉर्मूला, N से N कैंसिल, नेशनल निकालना है, क्या करना होगा आप लोगों को? प्लस NFIA करना होगा आप लोगों को। P से P कैंसिल, FC से FC कैंसिल। तो भाई बन गया आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला। सर क्वेश्चन के अंदर हम लोग को दिया होगा क्या कि इनकम मेथड से निकालना है? नहीं बेटा दिया नहीं होगा। आपको ये जो डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी का, ये डेटा वहाँ पे गिवन होगा तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन मेरा इनका मेथड का है और मुझे पहले इससे NDPFC निकालना है, उसके बाद मैं निकालूंगा नेशनल इनकम। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। चलिए लीजिए एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आप इसको कॉपी आउट भी कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे की बात आपसे मैं करना चाहूँगा। देखिए मेरे बेटा ये लिखा यहाँ पर कि फर्स्ट कौन सा मेथड था? वैल्यू एडिशन। हमने कौन सा स्टार्ट करा? सर आपने स्टार्ट कराया हम लोगों को इनकम मेथड। कौन सा स्टार्ट कराया बेटा? मैंने इनकम मेथड आप लोगों को स्टार्ट करा दिया। आइए क्या लिखा है? फॉर्मूलाज ऑफ इनकम मेथड। जब आप ये पूरी स्टोरी बना लेंगे तो इसका पेज क्लियर करके अपने इस वाले पेज के साथ यहाँ पे स्टैपल कर लेना, ताकि जब जब आप इनकम के क्वेश्चंस करने के लिए आएँ तो सबसे पहले उस स्टोरी को देख के आपका माइंड शार्प आउट हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा हमें क्या निकालते हैं सबसे पहले इनकम मेथड के अंदर? सर हम निकालते हैं NDPFC, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। वो कैसे निकलता है अभी बताया आपने? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ गए? यहाँ पे कुछ आप लोगों को हेल्पिंग फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो तो भी हम कैसे निकालते हैं बेटा उसको? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। अगर प्रॉफिट भी आपको ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे बच्चा आप लोग? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करके आप निकाल लेंगे। उसके बाद COE कैसे निकालेंगे? सैलरी एंड वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर। ये चीज़ आप लोग को दी होगी। अच्छा अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये आपको नहीं दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो बेटा इसके कुछ निकनेम भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसके कुछ निकनेम भी होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को? बेटा इसका दूसरा नाम होता है, ये लिखे, रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं बेटा? रिटेन्ड अर्निंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेविंग, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारे किसके नेम होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के। अच्छा अगर हमें
कॉर्पोरेट टैक्स ना दिया हो तो उसकी जगह क्या नाम लिखे हो सकते हैं बेटा, प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो यहाँ से हेल्पिंग फॉर्मूला आप लोग को पता चल जाएगा। इतनी हेल्प काफ़ी है, इजीली आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्या लिखा है आपको थोड़ा बाद में बताएंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार। कैलकुलेट GNP/MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, GNP/MP निकालना है अपने इस डेटा से। आइए पहचानिए क्वेश्चन कौन सा है, इनकम का या एक्सपेंडिचर का, पहचानिए। देखो प्रॉफिट भी यहाँ पे ये रहा, रेंट भी आपका मिल गया, रॉयल्टी भी, इंटरेस्ट भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी, सब्सिडीज भी, तो सब चीज़ें आपके यहाँ पर हैं। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा इनकम मेथड का है। और इनकम मेथड के अंदर सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ सर, इनकम मेथड के लिए आप सबसे पहले जो निकालेंगे बेटा वो क्या निकालूंगा मैं, ये बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 इनकम मेथड, सर मुझे निकालना है GNP/MP, लेकिन पहले हम निकालेंगे NDPFC। कैसे निकालूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस फॉर्मूला बताइए, COE प्लस MI। आप पूरा लिख दीजिएगा, मिक्स इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा दे रखा है या मुझे निकाल रहे हैं, सर दिया तो नहीं है, आप लोग को निकालना है। निकालूंगा मैं कैसे, आइए एक बार नीचे बनाता हूँ थोड़ी सी लाइन छोड़ के, सेम एज वर्किंग नोट। बेटा क्या बनाऊंगा मैं, वर्किंग नोट आप लोग को ज़रूर बनाना है। वर्किंग नोट के अंदर मुझे क्या निकालना है सर, आपको निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, ठीक है। आइए रेंट देखते हैं कितना है रेंट मेरा, रेंट है 40, लिख दीजिए। इंटरेस्ट कितना है, देखिए बताइए कहाँ इंटरेस्ट, ये रहा 100। सब करोड़ की बात कर रहे हैं बेटा। प्रॉफिट दिया है, निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है सर कितना, 70 करोड़, प्लस रॉयल्टी दे रखी है या फिर नहीं है, हाँ सर रॉयल्टी भी है 10। तो कितना हो गया, टोटल कर लेते हैं इसको हम एक बार, 40 और 100, 140, 140 और आपका 10, 150, 150 और 70, 220। तो भाई कितना हो गया आप लोग का ऑपरेटिंग सरप्लस, 220 करोड़। तो लिख दीजिए यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सरप्लस NDPFC के अंदर कितना हो गया, 220 करोड़। ओके चलिए, प्लस COE का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक बात देखो दे रखा है आप लोग को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 600, तो लिख दीजिए प्लस 600। और मिक्स्ड इनकम भी आप लोग को दे रखी है या निकालनी है, हालांकि निकालता तो है नहीं। देखो मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो आप क्या मार लेंगे बेटा, 0, ठीक है। आइए क्या क्वेश्चन हो गया हम लोग का, 600, 820 और हमारा कितना आ गया NDPFC 820 करोड़। अब आप कहेंगे सर आंसर तो हमारा 840 आ रहा है बेटा, हाँ 840 और हम लोग का कितना आ रहा है 820, तो सर गलती कर दी क्या, नहीं मेरे बेटा अभी हमने NDPFC निकाला है, एक्चुअल में निकालना है क्या है, हमें GNP/MP निकालना है, ठीक है। आइए अब GNP/MP इज इक्वल टू में क्या रख देंगे, NDPFC। बनाइए फॉर्मूला, ग्रॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सर प्लस का डेप्रिसिएशन, नेशनल निकालना है तो क्या करना होगा सर, प्लस का NFIA, P से P कैंसिल, MP निकालना है तो मार्केट में सर टैक्स लगा के बेचेंगे, NIT, ठीक है। NDPFC कितना आ गया मेरा सर 820 प्लस डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 30, NFI दे रखा है हम लोगों को। या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है भाई, -25, तो लिख दीजिए -25 हम लोग को दे रखे हैं, प्लस NIT कितना है NIT, अच्छा कैसे निकालते हैं बताइए,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ कितना है आपका IT 20 और सब्सिडीज़ कितना है आपका 5। तो इसको भी यहाँ पे ना आप लिख देंगे वर्किंग नोट के अंदर। अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लिख देना पर, ठीक है, कि NIT कैसे निकालते हैं, IT माइनस सब्सिडीज़। IT कितना है 20, सब्सिडीज़ कितना है 5, तो 20 माइनस 5 आपका हो गया 15। चलिए सॉल्व करते हैं। 820 प्लस 30 850 प्लस माइनस माइनस 850 माइनस 25 825 और प्लस के 15 कितने हो गए 840। भाई कितना हो गया हमारा आंसर इज इक्वल टू 840 करोड़। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर 840 ही आ रहा है। देखते हैं एक बार। भाई ऑफ कोर्स एग्जैक्टली सर, हमारा आंसर 840 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन भी आपको कराते हैं, हालांकि बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। अच्छा एक बार ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग। रेंट, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स आप लोग को दे रखा है। अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट निकालना होगा। चलो ये क्वेश्चन भी आप लोग को बेटा मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको निकालना है नेशनल इनकम, क्या बोलते हैं इसको, NNPFC निकालना है। लेकिन पहले क्या निकाल लेंगे आप लोग, NDPFC। फॉर्मूला बताइए, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, या आगे पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं है, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है या निकालना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निकालिए। वीडियो पॉज करिए, जल्दी निकालिए कितना आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मुझसे क्रॉस चेक करना। ओके अब देखते हैं, नीचे आ जाइए, यहाँ बनाइए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस रॉयल्टी, ये तो होता है। चलिए रेंट कितना है क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो भाई यहाँ लिखा हुआ है 60, ठीक है। और बाकी अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट दे रखा है आप लोगों को 40। और बात करूं प्रॉफिट की, ओके यहाँ क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या गिवन नहीं है, प्रॉफिट आप लोग का गिवन नहीं है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रॉफिट गिवन नहीं है, कहीं भी गिवन है बताओ मुझे, नहीं। लेकिन सर आपने बताया था हम लोगों को हेल्पिंग फॉर्मूलाज के अंदर कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये रहा प्रॉफिट, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए लिखते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी बताइए, प्रॉफिट के अंदर कौन कौन सी बातें ऐड करेंगे। अरे सर आपने बताया था पहले डिविडेंड। अच्छा डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, उसको हम प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलते हैं बच्चा, डिविडेंड। कोई भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप क्या देंगे बच्चा, कॉर्पोरेट टैक्स आप लोग उस पर देंगे और प्लस कर देंगे आप उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि आप लोग का डिविडेंड कितना है। क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा डिविडेंड कितना है 7 करोड़, लिख दीजिए 7 करोड़ प्लस कॉर्पोरेट टैक्स हमारा दे रखा है कि हाँ ये रहा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 20 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है आप लोगों को। नहीं सर हम लोग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं दे रखा। अगर देखो ये नहीं दे रखा तो इसके कुछ ये नाम भी होते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बट अभी हमारे पास ना तो कोई इस नाम का है और ना हमारे पास डायरेक्टली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, उसको मान लेंगे 0। अब प्रॉफिट कितना हो गया आपका 20 और 7 कितना हो गया 27, 127 करोड़ क्या हो गया आप लोगों का प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
आइए, तो प्रॉफिट में कितना लिख दूंगा मैं सर? प्रॉफिट में आप लिख देंगे 27, प्लस करो कितना हो गया हमारा 640, और रॉयल्टी हमारी क्या है 0। 640 100 और 127, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया आप लोगों का 127 करोड़। लिख दीजिए 127 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दे रखी है क्या? देखते हैं एक बार, बताइए मुझे कहीं पर है? नहीं सर कहीं पर नहीं है, तो क्या मार लेंगे 0। COE दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये रहा कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कितना है 600, ये दे रखा है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आप लोगों का? निकाल लेते हैं एक बार। 127 600, तो कितना आंसर आ गया 627, नहीं 727, 600 और 100 ना 727 करोड़ आप लोग का आंसर आ गया। अब आप मुझसे कहेंगे सर आंसर तो 727 आ रहा है, बट यहाँ तो 717 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, आपको क्या निकालना है? NNPF से निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को? NNPF से निकालना है। चलिए वीडियो पॉज करिए, बनाइए फॉर्मूला क्या बनेगा। NNPFC इज इक्वल टू, सामने इसका बाहर रख दीजिए NDPFC, बनाइए फॉर्मूला। N से N कैंसिल, नेशनल निकालना है तो क्या करेंगे आप इसके अंदर NFIA को प्लस करेंगे, P से P कैंसिल, FC से FC कैंसिल, NDPFC कितना आ रहा है आपका 727 आ रहा है, और प्लस कर देंगे आप इसके अंदर NFI क्वेश्चन में कितना है एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, बताइए कितना NFI है। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है आपको -5, तो लिख दीजिए -5। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 727 और -5 कितना हो गया 722 करोड़। बेटा कितना आंसर हो गया हमारा 722, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, हाँ एक सेकेंड, 722 करोड़ का हमारा ये आंसर हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर कॉपी के नोट्स के अंदर तो 717 दिखाया था आप लोगों ने। बेटा ये मिसप्रिंट है। क्या है ये? मिसप्रिंट है। आंसर 717 नहीं बल्कि कितना आ रहा है आपका 722 ही आ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा मजाक समझ सकते हैं आप इसको। तो 722 आपका आंसर है, जो कि आंसर हमारा सही यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद है कि कोई दिक्कत आप लोग को होगी नहीं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखें एक बार। भाई ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करिए। प्रॉफिट आप लोग को निकालना है क्या? प्रॉफिट के नेम्स आप लोग को पता है, उम्मीद है क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करिए जल्दी से, उम्मीद है हो जाएगा। कंपनसेशन दे रखा है आपको, ये रहा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वेजेस सैलरी दोनों को प्लस कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 1640 आपको लोग का इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 4 ट्राई करिए। कौन सा दे रखा है आपको? NNPFC ये रहा। पहले क्या निकालेंगे आप? NDPFC निकालेंगे, निकाल लीजिए NDPFC। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 5 ये रहा आपका, और क्वेश्चन 6 भी आप लोग का ये रहा। एक बार ट्राई तो करिए यार, अगर नहीं आएगा तो मैं कंफर्म आप लोगों को इसके जो व्हाट्सअप कर दूंगा सॉल्यूशंस, या मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को बता दूंगा कि कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस किया हुआ है, या मैं इसके आंसर शीट को प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, बट पहले ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ईजीएस्ट तरीके से हो जाएगा, बहुत ईजीएस्ट तरीके से। ठीक है, बस एक बार क्वेश्चन 4 ट्राई करिएगा, क्वेश्चन 5 ट्राई करिएगा, क्वेश्चन 6 ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 7 के अंदर आपको इनकम मेथड के साथ साथ वैल्यू एडिशन मेथड भी निकालना है, लेकिन वो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया नहीं है। तो आप इससे इनकम मेथड से सिंपली आंसर अपना निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं बेटा? इनकम मेथड से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का ये रहा, और बाकी इसका मैं दूसरा पार्ट भी आप लोग को दिखाता हूँ। ये रहा इसका रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर हमारा 8। सिर्फ आपको क्या निकालना है? इससे इनकम मेथड से सॉल्व करना है, बाकी मैं आपको इससे अलग सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता मैं कंफर्म आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। तो ये था इनकम मेथड, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। प्रॉफिट तुम लोग को निकालना आ चुका होगा कि प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और क्या था हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है भाई, और अगर ये चीज़ गिवन ना हो तो इनके कुछ अलग अलग नाम भी दिए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो नेम्स भी आप लोगों को याद हो चुके होंगे। ये रहे भाई नेम किसके? कॉर्पोरेट टैक्स के, और ये रहा
कॉर्पोरेट टैक्स, ये रहा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, आज के लिए इतना रखें वीडियो को। तो भाई आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बात करते हैं आप लोग से पार्ट 3 के अंदर, जहाँ पे हम समझेंगे पूरी कहानी के साथ एक्सपेंडिचर मेथड को और सॉल्व करेंगे उसके भी कुछ क्वेश्चंस को। ओके ऑल ऑफ यू, तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, पीस आउट।